सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है, और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है, और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां? चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमां एतावदिति निश्चिताः। कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा? दोस्तों, आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि, जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। हे जय यशोदानंदन हे मोहन श्याम। हे जय यशोदानंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदानंदन मेरी लाज राखो प्रभु, मैं तो तेरी शरण। हे यशोदा नंदन
मुझे आज लागे जीवन जैसे मराना। हे यशोदा नंदना हे मोहन श्याम जय यशोदा नंदना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म डूबा तुम दौड़े आए यशोदा नंदन। सागर में नैया मेरी लो डूबी जाए यशोदा नंदन। हे मोहन श्याम जय यशोदा नंदन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा निसङ्गोऽस्त्व कर्मणि। है कर्म अपने वश में जीवन परीक्षा है यशोदा नंदन। अब तो जो तू जाने सब तेरी इच्छा है यशोदा नंदन। हे मोहन श्याम जय यशोदा नंदन। हे जय यशोदा नंदन। हे मोहन श्याम जय यशोदा नंदन। हे जय यशोदा नंदन। हे मोहन श्याम। हे जय यशोदा
यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती वो बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं वो धर्म होता है और जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म होता है। बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वो राजसी होती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको यह बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वो अधर्म है। बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है। ततो वृन्दावनं ध्यायेत् परमानन्दवर्धनम् सर्वत्र कुसुमोपेतं पठत्री गाननादितम् भ्रमर झेंकार मुखरीकृतादिन्मुखम् कालिन्दी जलकल्लोल सङ्गीमारुतासेवितम् नाना पुष्पलताबद्ध वृक्ष संदैश्च मंडितम् कमलोत्पल कल्हार धूलि धूसरितान्तरम् तन्मध्ये रत्नभूमिञ्च सूर्यायुत समप्रभम् तत्र कल्पतरुद्यानम् नियतं प्रेमवर्षिणम् माणिक्यशिखरालम्बि तन्मध्ये मणिमण्टपम् नानारत्नगणैश्चित्रम् सर्वस्तु सुविराजितम् नानारत्नलसच्चित्र वितानैरुपशोभितम् रत्नतोरणगोपुर माणिक्याच्छादनान्वितम् कोटिसूर्यसमाभासम् विमुक्तं सत्तरङ्गकैः
तन्मध्ये रत्नखचितं स्वर्णसिंहासनं महत् कमलोत्पल कल्हार धूलिधूसरितान्तरम् कमलोत्पल कल्हार धूलिधूसरितान्तरम् अफलाङ्काक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कृष्ण यज्ञ यानी कि उपासना पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? जो शास्त्र विधि से नियत है उसी यज्ञ को करना ही कर्तव्य है, यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। दोस्तों, सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं, उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। जो अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु को संयमित कर, कंट्रोल कर अपने प्राणों की गति को नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे लोग ही सात्विक यज्ञ कर सकते हैं और ऐसे किए हुए यज्ञ ही सात्विक माने जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे।